नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल आज मैं बात करने जा रहा हूं कि मूल मुद्दे से भटकाती बयानबाजियां। हम लगातार देखते हैं कि कई बार मुद्दा कुछ और होता है, बयानबाजी कुछ और होती है, उसको लेकर आंदोलन कुछ होता है। इस समय पूरे देश में महिलाओं पे होने वाले उत्पीड़न को लेकर समाज आंदोलित है। समाज आंदोलित है तो होना ये चाहिए कि महिलाओं का उत्पीड़न ना हो, इसको लेकर गंभीर बात होनी चाहिए। समाज का नज़रिया कैसे बदले, जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं वहाँ पर सुरक्षा का माहौल कैसे हो, वहाँ पर क्या विशाखा समिति है, क्या वह वहाँ महिलाओं के लिए एक ऐसा वातावरण है, चाहे वो कलकत्ता का अस्पताल हो, चाहे वो पूना की बात हो, चाहे किसी अन्य जगह की बात हो। पर हम ये देखते हैं कि ये बात नहीं हो कि वहाँ वो पूरा मुद्दा जो है एक राजनीतिक रंग ले लेता है और बहुत सारे लोग उसमें अलग अलग तरह की बयानबाजी देते हैं। अगर वो लोग जिनको खबरों में बने रहने का शौक़ है या जो ग्लैमर की दुनिया से आते हैं तो उनकी व्यवस्था ये है कि वो कैसे खबरों में बने रहें, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे बयान देते हैं जिससे लोग उन पे बातचीत करते हैं। पहले एक बहुत औसत दर्जे की अभिनेत्री हुआ करती थी राखी सावंत, वह अक्सर चर्चा में रहती थी। फिर उसके बाद उन्हीं के ट्रेंड में कुछ और लड़कियां आई जो इस तरह की बात करती थी। फिर कुछ मेल एक्टर आए जो कभी कभी उल जलूल बात करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि यदि आप किसी लाइन पर बात करते हैं, किसी धर्म के पक्ष में, किसी जाति के पक्ष में, या किसी नेता को गाली देते हैं या किसी को कुछ बोलते हैं, तो आपको लगता है कि मीडिया जो है आपके बयान को हाथों हाथ लेगा। पर इस पूरी मीडिया की भीड़ में हम देखते हैं कि इतनी चीज़ें वायरल होती है कि जो कुछ आपने कहा था वो कहाँ जाता है वो पता नहीं चलता। पर हाँ, उसको जब हम चेक करते हैं, रीचेक करने जाते हैं, हम उसको टाइप करते हैं तो फिर से ऊपर बयान आते हैं। दरअसल इसी तरह की बयानबाजी के लिए हमेशा से एक चर्चित अभिनेत्री हैं कंगना रनावत। अपने बेबाक अंदाज के कारण कंगना रनावत जो है हमेशा चर्चा में बनी रहती है। वो किसी भी मुद्दे पे बोलने से हिचकिचाती नहीं है, चाहे उनको उसके बारे में मालूम हो या ना मालूम हो, पर वो बोलेंगी जरूर। यही वजह है कि वह आए दिन विवादों में फंसते रहती है। किसानों पे दिए गए नए बयान से राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। हालांकि बीजेपी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। बीजेपी के केंद्रीय मीडिया विभाग ने सफाई दी है कि कंगना का यह बयान पे पार्टी की राय नहीं है। बीजेपी कंगना रनावत के बयान से सहमत नहीं है। पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनावत को अनुमति नहीं है और ना ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। अब तक कंगना के बयान पर एक अभिनेत्री के रूप में हुआ करते थे, लेकिन अब वो सांसद हैं, चुनी हुई, मंडी से वो चुन के आई हैं, बल्कि अब उनका बयान बीजेपी सांसद का बयान माना जाएगा और ये माना जाएगा कि पार्टी की सहमति इससे, इसलिए पार्टी ने तत्काल ऐसे बयान से किनारा किया। ऐसे में राजनीतिक विवाद जो होना है वो तय है। कंगना ने किसानों पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें तलब कर लिया और अनावश्यक बयान देने से बचने की हिदायत दी। कंगना रनावत ने किसानों को लेकर विवादित बयान को अपनी पार्टी से माफ़ी भी मांग ली। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से जाने अनजाने से अगर कोई नुकसान होता है तो मुझे इसका दुख है, और वह अपने बयान को जो है कहीं ना कहीं अब बच रही हैं। चलिए देखते सुनते हैं कि कंगना रनावत ने ऐसा क्या कहा जिससे उनको माफ़ी मांगनी पड़ी और बीजेपी को इससे किनारा करना पड़ा। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो अभी आपने कंगना रनावत का बयान सुना। इसी बीच में कलकत्ता रेप केस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा बयान आया है। कलकत्ता में रेप केस पर राष्ट्रपति मुर्मू ने जो बयान दिया है, समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मैं बहुत निराश और भयभीत हूँ।
बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा कि बस अब एक बहुत हुआ। राष्ट्रपति के इस बयान पर टीएमसी के ने अपनी जो है प्रतिक्रिया दी है और उसके नेता कुणाल घोष ने कहा है कि सुना है राष्ट्रपति ने फिर से आरजी कर मामले का जिक्र किया। हालांकि मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उन्नाव, हाथरस, बिल्किस और मणिपुर केस में उनके दिल में दर्द नहीं उठा। उन्होंने उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में अपराध को क्यों नहीं देखा? साक्षी मलिक जैसी लड़कियों के विरोध के प्रदर्शन के दौरान वो चुप क्यों रहीं? क्या बीजेपी के खिलाफ बोलना मुश्किल है? अगर वो किसी एक मुद्दे पे बोल रही हैं तो लोग सवाल करेंगे कि क्या बाकी राज्यों में हो रहा है। इसी तरह कंगना रनौत ने कहा तो उस पर भी लोग सवाल करेंगे। दरअसल बीते दिनों कंगना ने जो बयान दिया था वो किसान आंदोलन के दौरान लाशें लटकी थी, वहाँ पे दुष्कर्म हो रहे थे, भारत में भी बांग्लादेश जैसी अराजकता हो सकती है, बाहरी ताकतें देश को के अंदरूनी लोगों की मदद से हमें नष्ट करने की योजना बना रही है। अगर हमारा नेतृत्व कमज़ोर होता है और दूरदर्शिता नहीं होती तो वे अपनी मंशा में सफल हो जाएंगे। किसानों के हितकारी बिल वापस लिए गए तो पूरा देश चौंक गया। वो किसान आज भी वहाँ मौजूद हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बिल वापस ले लिया जाएगा। इससे पहले जब वह चुनाव जीतकर दिल्ली जा रही थी तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ की महिला गार्ड ने उनको थप्पड़ मार दिया था। सीआईएसएफ की गार्ड किसान आंदोलन को लेकर दिए गए कंगना के बयान से नाराज थी। सीआईएसएफ की एक महिला गार्ड कुलविंदर कौर का कंगना के बारे में कहना, इसने किसान आंदोलन के दौरान बयान दिया था कि 100 रुपए के लिए आंदोलन में बैठी थी। क्या ये बैठी थी वहां पर या मेरी माँ बैठी थी उस वक्त? चलिए वो भी वीडियो मैं आपके साथ साझा करता हूं। जो घटना हुई थी वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, तो उसको भी हम देखते हैं। बैग जाएगा मैडम, थोड़ा एक सेकंड है, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ी। कोई बात नहीं, सब इसमें होता है। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। तो आपने देखा कि कंगना को एक एयरपोर्ट पे तैनात एक महिला सर्विस जो ड्यूटी पे थी, बाद में हलाई, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। पर उसको इससे बात से गुस्सा था कि कंगना रनौत ने गैर जिम्मेदाराना पूर्ण बयान दिया। तो उन्होंने कहा था कि जो बुजुर्ग महिलाएं बैठी थी वो 100 रुपए में उनने जो है वो वहां उपलब्ध थी। ये कहना आंदोलनकारियों का अपमान था। इससे पहले कंगना कई बार अपने बयानों के लेकर चर्चा में रही है। उन्होंने एक बार मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर के बारे में कहा था कि अगर नेपोटिज्म के मुद्दे पर बायोपिक बनेगी तो करण उस मूवी में माफिया के रोल में होंगे। करण के चैट शो में उनके साथ सैफ अली खान भी आए थे, जो कंगना की बातें सुनकर हैरान रह गए। कंगना रनौत ने कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों से पंगा ले लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए एक बार कहा था कि तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर बी ग्रेड की एक्ट्रेस हैं। इस पर स्वरा का भी रिएक्शन सामने आया था। स्वरा ने इस पर कहा था कि जो लोग कंगना की बातों से सहमत नहीं होते वह उनके बारे में इसी तरह की बातें करती है। अपने एक बयान में कंगना रनौत ने आयुष्मान खुराना को चापलूस आउटसाइडर का टैग दिया था। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद वह लगातार इस बारे में ट्वीट कर रही थी। इसी बीच आयुष्मान खुराना सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में नजर आए थे, जिसके चलते कंगना ने उन्हें चापलूस आउटसाइडर भी कहा था। पुलवामा हमले के बाद अभिनेत्री शबाना आजमी पाकिस्तानी दौरे पे जाने वाली थी। कंगना ने शबाना आजमी पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये वही लोग हैं जो भारत के तेरे टुकड़े होंगे गैंग के सपोर्ट करते हैं। कंगना के इस आरोप के बाद शबाना ने अपनी ट्रिप तो कैंसिल कर दी थी। एक बार कंगना ने कहा था भारत को वास्तविक आज़ादी 2014 में तब मिली जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। कंगना ने 1947 में देश को मिली आज़ादी को भीख बताया था। कंगना के इस बयान से कांग्रेस भड़क गई और इसके लिए उनसे माफी मांगने को कहा। मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे ने कंगना को नाचने वाली बताया था। इस पर भड़कते हुए उन्होंने जवाब में कहा था, मैं दीपिका, कैटरीना या आलिया नहीं हूं, मैं तो वो हूं जिसने आइटम डांस नहीं किए। खान जैसे बड़े स्टारों के साथ काम करने से मना कर दिया। मैं राजपूत हूं जो कमर नहीं हिलाती, हड्डियां तोड़ती हूं। वेब सीरीज टांडव में हिंदू देवी देवताओं के अपमान से नाराज कंगना ने एक पोस्ट शेयर की।
उसमें उन्होंने लिखा था कि भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर दिया था। पहले शांति फिर क्रांति, अब उनके सिर काटने का समय है। जय श्री कृष्ण। कंगना ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर मुंबई लौटकर न आने की धमकी देने का भी आरोप लगाते हुए लिखा था कि शिवसेना नेता ने मुझे धमकी देते हुए कहा है कि मुंबई लौट के मत आना, मुझे अब मुंबई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके की तरह लग रहा है। तो लगातार जो है हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बयानबाजी होती है जो मूल मुद्दे से भटकाती है, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे कलकत्ता में एक ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार का मामला हो। मामला एक तरफ रह जाता है, पॉलिटिकल मामला बन जाता है, और उसमें अगर कंगना रनावत या और जैसे लोग हैं वो जब बयानबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को वो मुद्दा कहीं और जाता दिखता है। हम देखते हैं कि निर्भया कांड हुआ, निर्भया के बाद हैदराबाद में कांड हुआ, हाथरस में कांड हुआ, लगातार कांड हुए और महिलाओं को उत्पीड़ित किया गया, पर वो बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पर बयानबाजियां जो हैं वो ऐसा लगता है, या जिस तरह से लोग उसकी हाइप क्रिएट करते हैं कि शायद इसी से इसका निराकरण होगा। मार्च 2023 की अगर मैं बात करूं तो लंदन में इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सावरकर पे टिप्पणी की थी। उनके इस बयान पर खूब हंगामा मचा था। राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर के पोते ने जो है अप्रैल 2023 में आईपीसी की धारा 499 और 500 में मानहानि का केस दर्ज कराया था। पुणे पुलिस ने राहुल गांधी पर वीडी सावरकर को बदनाम करने का आरोप लगाने वाली शिकायत को सच बताया। पुलिस ने मामले की जांच की और 27 मई 2024 को अदालत में अपनी जांच रिपोर्ट भी पेश कर दी है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भी विवादित बयान दिया है। अय्यर ने नेहरू पर एक किताब के विमोचन के समय 1962 में चीन के हमले को कथित बता दिया था, उसको लेकर भी विवाद हो गया। हरियाणा में बीजेपी सरकार के मंत्री जेपी दलाल ने विधानसभा चुनाव के बीच में कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन गई तो दिल्ली वालों को 6 महीने नहीं चलने देंगे। दलाल के बयान पर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने जेपी दलाल से इस्तीफा मांगा। तो दरअसल बात हम कई नाम ले सकते हैं कि ये इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जो लगातार कोई ना कोई बयान देते हैं। दरअसल मुद्दा यह है कि जो मूल विषय होता है उस मूल विषय से कई बार इन बयान के कारण ध्यान भटकता है। और मीडिया में भी बहुत तरह का मीडिया है और सोशल मीडिया पे उस तरह की चीज़ें वायरल होती है जिसका कि बहुत अर्थ नहीं होता। बहुत सारे मूल मुद्दे जो हैं इस तरह की बयानबाजी में दब के रह जाते हैं। तो देश के लोग को ये भी अब धीरे धीरे समझने लगे कि ऐसे लोगों को बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है और इनके बयान पे किसी प्रकार के आंदोलन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मीडिया में बने रहने के लिए ही बहुत बार बयान देते हैं। तो हमको कंगना रनावत के बयान को लेकर भी इसी तरह देखना चाहिए। पर अब चूंकि वो सांसद सदस्य हैं और भाजपा की हैं, इसलिए भाजपा ने उनके बयान से किनारा किया है। मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी हो वो तत्काल उस तरह के बयान से अपना किनारा करती है जहां उसको लगता है कि वो फंस रही है। पर बहुत बार इस तरह के बयान नेता देते हैं क्योंकि उन पे उस तरह से पार्टी फोरम पे कार्रवाई नहीं होती, पर जनता के बीच निश्चित रूप से उसका खराब मैसेज जाता है या कई बार उससे उत्तेजना भी फैल सकती है। अभी हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर धर्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ बहुत अनर्गल बातचीत कर रहे हैं। तो ये बातचीत जो है वो कहीं ना कहीं लोग उससे उत्तेजित हो रहे हैं, भड़क रहे हैं। ये नवनीत राणा जो ने हैदराबाद में चुनाव प्रचार के दौरान इसी तरह का एक भड़काऊ भाषण दिया था और उसके लेकर भी एक उत्तेजना हुई थी। तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश के नेता, फिल्म अभिनेता, जो सेलिब्रिटी हैं, इनको कहीं ना कहीं अपने बयान में संयम बरतना चाहिए। कबीर कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हुए। नमस्कार।